हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। ये क्वेश्चन दो टाइप का होगा। एक होगा आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो आपके बोर्ड परीक्षा में दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको जो है कवर करेंगे। और इसके साथ में जो है आपका जो लघु क्वेश्चन आता है, इसको भी इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, एक तो दीर्घोत्तरीय, दूसरा लघुत्तरीय। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इससे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट दिखा देते हैं और साथ में जो है इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा देंगे। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 1857 की आंदोलन की राजनीतिक और आर्थिक कारणों की जो है विवेचना कीजिए या चर्चा कीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे जो क्वेश्चन अथवा करके पूछता है, ये अलग अलग सेटों में और अलग अलग सालों में पूछा जाता है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देता है, बाकी आंसर वही होता है। आपको 3 घंटे 15 मिनट समय दिया जाता है पेपर के लिए, जिसमें से 15 मिनट लिखा रहता है कि आपको 15 मिनट दिया जा रहा है पेपर पढ़ने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों, आप पेपर अच्छे से पढ़ लीजिए। जो पूछा गया है उसका उत्तर दीजिए, जो नहीं पूछा होता है उसका उत्तर नहीं देना होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो आपसे पूछा जाए, जैसे आप पूछा 1857 की क्रांति के बारे में राजनीतिक और आर्थिक कारणों को बताना है, ठीक है। आपको इसमें धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण ये सब नहीं बताना है। इसमें सिर्फ दो ही पॉइंट बताना है, एक तो राजनीतिक बताना है और दूसरा आर्थिक बताना है। जैसे आप तैयार करके गए हो कि जो है 1857 की क्रांति में जो है धार्मिक कारण भी है और सांस्कृतिक कारण भी है, पर्यावरणीय भी कारण है, शैक्षिक कारण भी है। ये जो कारण हैं, अगर इन कारणों को आप याद किए हैं तो इनको नहीं लिखना है। यहाँ पे सिर्फ दो ही कारण पूछा गया है, राजनीतिक और आर्थिक। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। दूसरी बात ये दोस्तों, क्वेश्चन कितने प्रकार से जो है घुमा के पूछता है, इस बात को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। बस आपको यही ध्यान देना है कि क्वेश्चन जो है कैसे जो है घुमा देता है। जैसे मैं आपको सिंपल वर्ड में कहूँ, जैसे मान लीजिए कोई एक स्थान है, इस स्थान का नाम ए है, ठीक है। और जो है आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं। अब इस यहाँ पे जो ये जगह है, इस जगह पे जाने के लिए एक रास्ता तो इस प्रकार से ऐसे है, ठीक है। यह रास्ता जो है इस प्रकार से ऐसे है यहाँ पहुँचने के लिए, और एक रास्ता इस प्रकार से यहाँ पे जो है, एक रास्ता जो है यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे घूम के यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे घूम के जाना पड़ेगा। तो ये दो रास्ते हैं, ठीक है। आपके सामने दो रास्ते हैं, पहला रास्ता ये है और दूसरा रास्ता ये है। अब आपसे मैं पूछूं कि अगर आपको यहाँ पहुँचना है इस स्थान में, तो कौन सा रास्ता चूज करेंगे? आप सभी का जवाब दोस्तों यही होगा कि जो सीधा रास्ता यहाँ पे दिख रहा है, यही रास्ता आप चूज करेंगे। ये रास्ता चूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ पे जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, एग्ज़ाम में सीधा सीधा सवाल नहीं पूछता है, वो थोड़ा सा घुमाता है। जो घुमाता है तो उसी में लड़के जो है, बच्चे जो है घूम जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और थोड़ा सा घुमा देगा। जैसे पहुंचना यही है, देखिए पहुंचना एक ही स्थान पे है। आप चाहे इस रास्ते से जाएं, चाहे इस रास्ते से जाएं, लेकिन सीधा रास्ता ना अपनाकर बोर्ड परीक्षा में क्या करता है, सवाल जो है थोड़ा घुमा के पूछता है। और जो घुमा के पूछता है तो लोग उसी में चकरा जाते हैं कि समझ में नहीं आती क्वेश्चन क्या पूछा है। तो इसलिए दोस्तों आपको समझने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर दांडी मार्च पर निबंध लिखिए। इसी क्वेश्चन को देखिए कितनी बार अथवा अथवा करके पूछा गया है। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के संक्षिप्त विवरण दीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे और इस आंदोलन की उपलब्धि की समीक्षा कीजिए। मतलब कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था, इसका मकसद क्या था शुरू होने की, और इसमें क्या उपलब्धि मिली है, इसके बारे में बताना है। इसी क्वेश्चन को देखिए 2020 में, 2022 में पूछा गया है। फिर इसके बाद जो है 2023 में अलग सेट में, और यहाँ पे देखिए 2023 में 3 सेट में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए 3 सेट का नाम यहाँ पे लिखा गया है। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि 2020 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है और 2023 में 3 सेट में पूछा गया है। बस पूछने का अंदाज देखिए किस प्रकार से घुमाया है। यहाँ पे देखिए 2020 में, 2022 में पूछा है। क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर दिया है। यहाँ पे पूछा है कि असहयोग आंदोलन की प्रमुख उद्देश्य क्या थे, इस आंदोलन की उपलब्धि की समीक्षा कीजिए, और उसी क्वेश्चन को घुमाया है। यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से यहाँ पे 3 जो है सेट में पूछा गया था। फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन के कारणों, स्वरूप एवं महत्व की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन बस जो है समझने की बात है, सब में कॉमन है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। बस आप असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ लीजिए कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है, इसकी
कारण क्या है, इसका क्या महत्व था, उसको पूरा पढ़ लीजिए। चाहे क्वेश्चन कितनी प्रकार से घुमाए, आप घूमने वाले नहीं हैं, आप उसका सही आंसर देने वाले हैं अगर आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए 2020 में, 2022 में, 2023 में। जब से एनसीईआरटी लागू है दोस्तों, 2020 से एनसीईआरटी लागू है, तब से जो ये सवाल पूछा जा रहा है लगातार। 2021 में नहीं पूछा था क्योंकि कोरोना काल में लोग प्रमोट हुए थे, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और 2023 में 2 सेट में पूछा गया है, आप यहाँ पे देख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए 2020 में, 2022 में, 2023 में। 2023 के 3 सेट में पूछा गया है, तो भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको क्वेश्चन वही बता रहा हूँ जो 90% आपके एग्जाम में आने के चांस हैं। 10% यही है कि नहीं आ सकता है, लेकिन संख्या आप देखिए तो 90% चांस है। इसका मतलब ये है कि तैयारी तो बनती है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि तैयारी करने के लिए जब मैं इसका उत्तर लेकर आऊँगा तो आपको अच्छी तरीके से याद भी करवा दूंगा, इस बात की पूरी गारंटी लेते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, कहीं से भी अपने नोट्स में क्वेश्चन बैंक से किताब में निशान लगा लीजिए और वहाँ से अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण बताइए। 2023 में ये पूछा गया था और 2023 के अलग सेट में इसी क्वेश्चन को घुमा के देखिए पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की विशेषताओं के बारे में बताना है। यहाँ पतन पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन क्यों हुआ था, और यहाँ प्रशासन की विशेषता के बारे में पूछ लिया है। यानी जब विजयनगर में जब शासन चल रहा था तो उस टाइम पे कैसे शासन चल रहे थे, उनकी क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में बताना है। और इसके बाद जो यहाँ पतन क्यों हुआ था, उसका कारण क्या है, ये पूछा गया है। तो अच्छे तरीके से दोनों आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है कि भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण बताइए। 2020 में, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है और 2022 के अलग सेट में इसी तरह से सवाल पूछा गया कि भक्ति आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे टिप्पणी लिखना है, यहाँ कारण पूछा है। बस आपको समझना है कि भक्ति आंदोलन कीवर्ड पकड़िए और उसके बाद जो है अच्छे से अगर आप पढ़े होंगे तो आप पूरा आंसर इसका अच्छे से लिख पाएंगे। बाकी मैं उत्तर आपको जब लेकर आऊँगा तो अच्छे तरीके से आपको याद भी करवाऊंगा। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 2022 में सवाल पूछा गया था और इसी सवाल को दूसरे सेट में 2022 में पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन के स्वरूप और विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पे सवाल देखिए किस प्रकार से घुमाता है, बस आपको मैं वही समझाना चाह रहा हूँ और यही उद्देश्य है इन लॉन्ग क्वेश्चनों का। देखिए मैं जो है बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आपके आर्ट्स सब्जेक्ट में हैं, जैसे कि बात करें हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसके बाद जो है सिविक्स हो गया, और इसके बाद जो है एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, सोशियोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया। तो यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए जो अभी आपके सब्जेक्ट हैं, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो मैं जो है हिस्ट्री का देखिए आपके सामने लेकर आ चुका हूँ, एजुकेशन और इकोनॉमिक्स और जो है होम जो है इसमें सिविक्स का ये सब मैं बता चुका हूँ। ज्योग्राफी का और जो है इसमें सोशियोलॉजी का बचा हुआ है, इसका भी बहुत जल्द ही लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। बाकी होम साइंस का भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे सवाल देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन है कि जो है स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे। तो स्तूप के बारे में बताया गया है, कैसे और क्यों बनाए जाते थे वर्णन कीजिए। 2020 में जो है ये सवाल पूछा गया है। स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूप की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। 2020 में, 2022 में, 2023 में पूछा जा रहा है दोस्तों, इन्हें लगातार पूछा जा रहा है। बस आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन लगातार पूछने का यहाँ पे उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लोग यही समझते नहीं हैं, लोग समझते हैं यही कि क्वेश्चन कहाँ से तैयार करें। देखिए आप अगर क्वेश्चन बैंक से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन बैंक में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो किसी को दिखता नहीं है। वो क्वेश्चन मार्क क्या है, वो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों क्या पढ़ें, ठीक है, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन आपको दिखता नहीं है। तो मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए पक्का दोस्तों, भरोसा करिए, विश्वास करिए। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मतलब बड़े बड़े चैनल वाले हैं, बताते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन फंसते हैं, इसके बाद जो है कोई क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन आप उनमें भरोसा कर लेते हैं।
मेरा छोटा चैनल है, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, इसके बावजूद भी लोग जो है यहाँ पे मतलब देखते नहीं हैं लोग। लेकिन फिर भी जो लोग देखते हैं, चाहे मेरे वीडियो को 10 लोग देखें, चाहे 10,000 लोग देखें, मैटर ये नहीं करता है। मेरा उद्देश्य ये है कि जितने लोग देखें उनको फ़ायदा हो, उनको कहीं न कहीं उनके ज़िंदगी में जो नंबर मिलेंगे, जो उनका परसेंटेज बनेगा, उससे उनकी ज़िंदगी का जो है कुछ ना कुछ भला होगा। तो मेरा उद्देश्य है दोस्तों, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। बशर्ते आप मेहनत से पढ़ते रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि आप सभी का जो है अच्छा नंबर आए और अच्छे नंबर से आप सभी पास हो जाएँ। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे आता है, गौतम बुद्ध की जीवनी और उनके शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। देख लीजिए 2020 में, 2022 में, 2023 में लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 2024 में बनता है भाई, क्योंकि लगातार सवाल पूछे जाने का उद्देश्य यही है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, इंडिकेट करना चाह रहा हूँ कि 2020 में पूछा है, 2022 में भी पूछा है, 2023 में पूछा है, 2024 में तो बनता है भाई, पूछेगा ज़रूर। ठीक है, क्वेश्चन घुमा देगा थोड़ा सा, बस आपको पैटर्न समझना है। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? 2022 में, 2023 में अलग अलग सेट में पूछा गया है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन घुमा देगा, बस आपको समझना है कि पूछना क्या चाह रहा है। ऋग वैदिक आर्यों के धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए, या फिर जो है क्वेश्चन इसी का अथवा करके पूछा है, वैदिक काल के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद दोस्तों सवाल आता है यहाँ पे जो है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण बताइए। 2022 में, 2023 में। फिर इसी क्वेश्चन को अथवा करके देखिए पूछा है 2020 में, 2022 में। यहाँ पे कि मौर्य प्रशासन की विशेषताएँ क्या थी, यहाँ पे पतन का कारण पूछा है, यहाँ विशेषताएँ पूछा है, और फिर इसी क्वेश्चन को अथवा करके यहाँ पे अभिलक्षण के बारे में पूछा है, और फिर इसी क्वेश्चन को अथवा करके विशेषताओं के बारे में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया है, सॉरी फॉर द बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गया है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आ चुका है कि मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं के बारे में वर्णन कीजिए। इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 2020 में, 2022 में, 2023 में पूछा जा रहा है, 2024 में बनता है भाई, पूछने जाने की संभावना 90%। आगे दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। 2020 में, 2022 में पूछा गया है, और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के जो है पूछा है। चाहे हड़प्पा सभ्यता कहें, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता कहें, बात एक ही होता है इसमें। क्वेश्चन बस पैटर्न समझना है। अगर दोस्तों का PDF चाहिए तो जो है टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा वहाँ पे, या तो जो है आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा ये PDF आपको 83 82 92 47 99। इस पे जो है मैसेज करेंगे 83 82 92 47 99, तो मैं जो है आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।